अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस का नाम किसी ने बहुत सोच समझ के रखा है। एक ऐसी चीज़ जो हम सबको टेंस किए हुए है, हम सब टेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक समझा जाता है, लेकिन आज हमने टेंसेस को इस तरह से पढ़ना है कि ये कभी भी थ्रू आउट द लाइफ हमें तंग नहीं करेंगे, हमें कभी भी टेंस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या मतलब है? टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, यानी कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कौन सा काम किस वक्त पे हुआ है, हमें ये कौन बताएगा? टेंस बताएगा। हमारे टेंस को टाइम के लिहाज से और एक्शन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसकी डिवीजन की गई। टाइम के लिहाज से इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, द सेकेंड वन इज़ पास्ट एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। प्रेजेंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये अभी की बात हो रही है, और पास्ट सब जानते हैं गुजरी हुई बात है, ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है, ये कमिंग टाइम की बात हो रही है, जो चीज़ आने वाली है, जो वक्त आने वाला है। उसके बाद आ जाता है, हमने क्या टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी? टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम के लिहाज से इसकी कितनी टाइप्स हैं? 3। और एक्शन के लिहाज से इससे कितनी टाइप्स हैं? 4। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट, द सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द कॉन्टिन्यूस। हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस में काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। अच्छा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी कोई उर्दू सेंटेंस आता है तो आपने क्या करना है कि एंड वाले वर्ड को देखना है। ये हूँ, है, ठीक है? अब ये जो है और हूँ है, ये आपको बताएगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है? और जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब ता लगा होगा, ते लगे होंगे, ती लगे होंगे, तो ये हमें बताएगा कि ये प्रेजेंट तो है, लेकिन कौन सा प्रेजेंट है? इनडेफिनेट, ठीक है? तो प्रेजेंट इनडेफिनेट को किस तरह से हम उर्दू सेंटेंस में रिकग्नाइज करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंड वाला वर्ड देखना है, उसके बाद देखना है पीछे अगर ता लगा होगा तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर को बोलते हैं, यानी कि काम करने वाले को, फाइल को। सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड होता है, कोई भी काम होता है। थर्ड वन है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ जिस पे काम हो रहा हो, जो काम रिसीव कर रही हो, यानी कि रिसीवर हो हमारा, ठीक है? नेक्स्ट हो गया, इस बात को हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हमारी क्या है? ही ईट्स एन एप्पल। ही क्या है? काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने ये वाला एप्पल खा लिया, ठीक है? मैंने ये एप्पल खाया। ही ईट्स एन एप्पल। ईट्स क्या है? खा रहा है, वो वर्ब है। क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। ये एप्पल देख के आपको फील हो रहा होगा कि इस पे काम हुआ है, इसको खाया गया है। नेक्स्ट आ जाती है बात, हमने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस का या ईएस का भी इजाफा करना है। किसके साथ? ही, शी, इट के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एस या ईएस। मोस्टली लोग जो हैं वो एस या ईएस लगाते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच या एस आएगा तो उनके साथ हम क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आया था? ओ लगा हुआ था, इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। हम क्या बात कर रहे थे कि ही, शी, इट के साथ हमने क्या करना है? एस या ईएस का इजाफा करना है ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर हो गया?
आज के दिन हमने जस्ट अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ा था और आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। द फर्स्ट सेंटेंस इज अली नमाज पढ़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस्तानी तख्ता से आप पर लिखती है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तुम लकड़ियाँ काटते हो। ये असाइनमेंट 4th क्लास से लेके ऑनवर्ड 8th क्लास तक सबने करनी है और मैंने चेक भी करनी है। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे अपने ग्रुप्स के अंदर इस असाइनमेंट को शेयर करेंगे और जो बड़े बच्चे हैं मीन 7th 8th के, वो लोग इसके अंदर मज़ीद 5 सेंटेंसेस खुद से ऐड करेंगे, उनकी ये अलग से असाइनमेंट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।